नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 29 मई। चलिए जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ हेडलाइन। तो पहला हम लोग का हेडलाइन निकल के आ रहा है, बिहार के हॉस्पिटल में सेफ नहीं महिलाएं, इलाज कराने आई महिलाओं से कभी डॉक्टर तो कभी नाइट इंचार्ज करता है छेड़खानी, केस दर्ज कर कोरम पूरा करती है सुशासन बाबू की पुलिस। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दूसरा खबर निकल के आ रहा है, बिहार में कमजोर पड़ा यास, उड़ाने शुरू। ओडिशा में 140 की रफ्तार से चले तूफान की गति, बिहार आते आते 10 किलोमीटर रह गई, लेकिन पटना समेत 10 जिलों में 12 घंटे तक और होगी बारिश। अगला खबर निकल के आ रहा है, सुपौल में सुनसान पुल पर जल रही थी कार, पुलिस पहुंची तब तक मधेपुरा के 2 युवक हो चुके थे राख। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज का 15 समाचार विस्तार से। छपरा में दिव्यांग दुकानदार को पिटाई करने वाले एसएचओ दिनेश दास हुए लाइन जाहिर, एसपी संतोष कुमार ने की कार्रवाई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। छपरा जिले के दिगवारा थाना अंतर्गत शीतलपुर बाजार में एक दिव्यांग के साथ बदसलूकी करने वाले थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हो गई है। एसएचओ दिनेश दास को लाइन जाहिर कर दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन गाइडलाइन का पालन कराने के दौरान गुरुवार को पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया था। एसएचओ दिनेश दास ने दिव्यांग दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी है। यास तूफान से टूटी जयप्रभा सेतु की सड़क, यूपी बिहार को जोड़ने वाले अति महत्वपूर्ण पुल पर बड़े वाहनों का आवागमन ठप, लोगों की बड़ी मुश्किलें। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यास तूफान के प्रभाव के कारण तेज हवा के साथ हो रही लगातार बारिश से इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके कारण हुए कटाव से जयप्रभा सेतु की दक्षिणी मुहाने पर सड़क ध्वस्त हो गई है। यूपी और बिहार को जोड़ने वाला यह अति महत्वपूर्ण पुल है। बिहार के हॉस्पिटल में सेफ नहीं है महिलाएं, इलाज कराने आई महिलाओं से कभी डॉक्टर तो कभी नाइट इंचार्ज करता है छेड़खानी, केस दर्ज कर कोरम पूरा करती है सुशासन बाबू की पुलिस। पति भर्ती थे नहीं तो डॉक्टर को चप्पल से मारती, महिला की दिल दहलाने वाली दास्तान, अस्पताल वाले ऑक्सीजन जानबूझकर बंद कर देते हैं ताकि हम महंगी ऑक्सीजन खरीदें, फिर भी जान नहीं बचा सकें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये घटना कुछ दिन पहले का है। नाबालिग लड़की की शादी का सच सामने आया। नवादा की तनु ने वीडियो जारी कर कहा, शादी मर्जी से हुई, मेरी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, गलत बात ना फैलाएं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर शादी के जोड़े में सजी एक लड़की की तस्वीर वायरल हुई थी। कहा गया था कि नवादा की यह लड़की नाबालिग है, उसकी उम्र 8 वर्ष है, जबकि शादी 28 वर्ष के शख्स से करा दी गई है। अब उसी लड़की ने वीडियो जारी कर अपनी बात कही है। तनु कुमारी नाम की यह लड़की वीडियो में अपने पति के साथ दिख रही है। उसने कहा कि हमारी शादी दोनों परिवारों की मर्जी से हुई है, मेरी जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 है, कृपया गलत बात न फैलाएं। सीतामढ़ी में पंचायत सचिव की बेटी की शादी में उड़ी थी लॉकडाउन की धज्जियां, पुलिस ने 2 को भेजा जेल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सीतामढ़ी में पंचायत सचिव की बेटी की शादी में सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल को तोड़े जाने के मामले बिहार ब्रेकिंग न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। खबर छपने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मामले की गंभीरता से जांच करते हुए इस शादी समारोह की फोटो व वीडियो की जांच की। इसमें मामला सत्य पाया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही लड़का व लड़की पक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार होने वाले पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार के पुत्र रणधीर कुमार और कैलाशीपुरी गांव निवासी के सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। बिहार में कमजोर पड़ा यास, उड़ाने शुरू। ओडिशा में 140 की रफ्तार से चले तूफान की गति, बिहार आते आते 10 किलोमीटर रह गई, लेकिन पटना समेत 10 जिलों में 12 घंटे तक और होगी बारिश। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान बिहार आते आते कमजोर पड़ गया। ओडिशा से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तूफान की गति घटकर बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में 55 और मध्य क्षेत्र में 10 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी राज्य में इसका असर अगले 48 घंटे तक रहेगा। सुपौल में सुनसान पुल पर जल रही थी कार, पुलिस पहुंची तब तक मधेपुरा के 2 युवक हो चुके थे राख। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सुपौल में गुरुवार रात एक कार में सवार 2 लोग जिंदा जल गए। यह दिल दहला देने वाली घटना छातापुर थाना क्षेत्र के सूसर नदी पुल पर हुई है। बर्निंग कार की सूचना मिलने पर जब तक पुलिस पहुंचती तब तक उसमें सवार 2 लोग इस तरह जल गए थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। चालक की सीट पर मात्र 10% अवशेष और बैक सीट पर 25% अवशेष बचा हुआ था। सुनसान पुल पर हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि करीब 15 घंटे बाद पुलिस ने दोनों लाश का
निष्खात कर लिया। पुलिस इसे हादसा बता रही है, जबकि स्थानीय लोग इस मामले को हत्या के एंगल से भी देख रहे हैं। पहले थाने का घेराव किया, फिर पुलिस कर्मियों को पीटा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बांका में पुलिस ने कुख्यात के पिता से पूछताछ की तो परिजनों ने थाना घेरा, समझाने गए थानेदार पर हमला किया, 4 घायल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बांका में अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटोरिया गांव के एक कुख्यात की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद उसके पिता के थाने में लाकर पूछताछ करना हुआ। असामाजिक तत्वों का वार गुजारा गया। कटोरिया गांव से ऑटो पर सवार होकर अमरपुर थाना पहुंचे असामाजिक तत्वों ने थाने का घेराव करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस घटना में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायल पुलिस कर्मियों का इलाज अमरपुर रेफरल अस्पताल में किया गया है। मुखिया जी पर कसमस में सरकार। तेजस्वी राम कृपाल के बाद अब मांझी ने उठाई पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल विस्तार की मांग। पंचायती राज मंत्री ने साधी चुप्पी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की मांग को हर रोज नई ताकत मिल रही है। पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में कार्यकाल विस्तार की मांग कर रहे हैं मुखिया। महासंघ को अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी साथ मिल गया है। इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार करने की मांग की थी। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने इसे लेकर सीएम को पत्र लिखा था। शाम घर से निकला था युवक, दोपहर बांसबाड़ी में मिली लाश, अपराधियों ने गोली मार की हत्या। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कटिहार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उसकी लाश को बांसबाड़ी के नजदीक फेंक दिया। घटना को कोड़ा थाना क्षेत्र के फुलवरिया पंचायत स्थित मरवा महावीर स्थान के पास की है। शुक्रवार दोपहर एक ऑटो चालक को नवाबगंज चौक के पास गंगा दार्जिलिंग रोड के किनारे बांसबाड़ी के पास युवक का शव दिखा। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। मुंगेर में घर की दीवार गिरी, महिला की मौत। यास तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश से गीली हो गई थी दीवार, अचानक ढहने से दब गई महिला। मुंगेर में यास तूफान के कारण हो रही मूसलाधार बारिश से शुक्रवार दोपहर एक घर की दीवार गिर गई। इसमें दबने से एक महिला की मौत हो गई। घटना लरैयाटांड थाना क्षेत्र के बंगलाव पंचायत के कोयलवे गांव की है। हासो माझी का घर का दीवार अचानक ढह गया, जिसमें उसकी 55 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी देवी दीवार में दब गई। ग्रामीणों के सहयोग से लक्ष्मी देवी को मलबे के अंदर से निकाला गया, लेकिन इससे पहले लक्ष्मी देवी की मौत हो गई थी। यास का बिहार में ट्रेनों पर असर। ओवरहेड वायर में आई खराबी। हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक 5 घंटे खड़ी रही 13 ट्रेनें, कई जगह ट्रैक पर गिरे पेड़। जी आप सही सुन रहे हैं। चक्रवर्ती तूफान यास का असर बिहार में ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश और तूफान के कारण पूर्व मध्य रेल के रूटों पर ट्रेन का आवागमन बाधित हुआ है। उत्तर बिहार के अलग अलग रूट पर तूफान की वजह से कहीं पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गए हैं तो कहीं ओवरहेड वायर में प्रॉब्लम आ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी सोनपुर रेल डिवीजन में हुई है। बांका में तेज रफ्तार का कहर। तारापघार के पास बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। 2 युवक की हालत गंभीर, भागलपुर किया गया रेफर। जी आप सही सुन रहे हैं। बांका के तारापघार के समीप बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, जिससे बाइक सवार सहित एक युवक और युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों जख्मियों को बांका सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। सच होने वाला है पीढ़ियों का सपना। आज़ादी के 74 साल बाद सड़क से गुजरेगा डुमराव की मुसीडेरा गांव। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बक्सर जिले के डुमराव शहर के करीब होने के बाद भी कभी मुडेसेरा गांव की कई पीढ़ियों का जीवन पगडंडियों से आते जाते खत्म हो चुका है, लेकिन गांव सड़क से नहीं गुजर पाई। आज़ादी के 74 साल बाद मुसीडेरा गांव के लोगों को सड़क से जुड़ने का अवसर मिला है। यह अवसर भाकपा माले के विधायक अजीत सिंह कुशवाहा के प्रयास से हुआ है। बिहार में 1.97 पर पहुंची संक्रमण दर। आज मिले 1785 नए संक्रमित, राजधानी में मिले 238 मरीज। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित 1785 मरीजों की पहचान शुक्रवार को हुई। पिछले 24 घंटे में 92,173 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना की संक्रमण दर 1.97 हो गया, जबकि एक दिन पूर्व राज्य में 2568 नए संक्रमित मिले थे।
और 1,22,126 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण दर 2.10% था। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में कोरोना की जांच कम हुई और संक्रमितों की पहचान भी कम हुई है। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज डालूं, जो भी आपके जिले का न्यूज हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आज का न्यूज आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज जरूर देखिए। धन्यवाद।